स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है प्रेरणादायक, भावनात्मक और सामाजिक कहानी है। यह कहानी है पिता की आखिरी इच्छा। इसी पे बहुत अच्छी ये कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। विरासत की छाया में सुभाष चौधरी एक छोटे कस्बे के जाने माने स्कूल प्रिंसिपल थे। सख्त चेहरे, अनुशासन से भरी जिंदगी और आदर्शों पर अटल विश्वास, यही उनका परिचय था। उनका बेटा आर्यन आईटी इंजीनियर दिल्ली में नौकरी करता था। माँ को गुजरे 5 साल हो चुके थे और तब से सुभाष बाबू का संसार जैसे सूना पड़ गया था। घर बड़ा था मगर भीतर हर कमरे में सन्नाटा बोलता था। आर्यन साल में 1-2 बार ही घर आता। काम का बहाना तो होता ही था मगर असल में पिता की कठोरता से डर भी। हर मुलाकात में वही अनुशासन, वही उपदेश। जीवन में समझौता नहीं करना चाहिए बेटा। और आर्यन मुस्कुराकर कह देता, जी पापा। लेकिन इस बार फोन पर पिताजी की आवाज़ कुछ अलग थी। बेटा, शायद अब ज़्यादा दिन नहीं है। एक आखिरी इच्छा है। मेरी आर्यन के भीतर कुछ टूट गया। उसने तुरंत छुट्टी ली और अगले दिन के टिकट कराए। घर पहुंचा तो सुभाष बाबू बिस्तर पर थे, चेहरे पर पीली थकान और आंखों में बेचैनी। डॉक्टर ने कहा था अब ज़्यादा उम्मीद नहीं, बस मन का सहारा जरूरी है। आर्यन ने हाथ थामा, पापा मैं आ गया, अब सब ठीक होगा। सुभाष मुस्कुराए, आर्यन एक बात कहूँ, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कुछ भी पापा, मैं मरने से पहले अपनी बहू को देखना चाहता हूँ। कमरे में खामोशी उतर आई। आर्य ने नज़र झुका ली। वो जानता था उसका कोई रिश्ता नहीं था, कोई लड़की नहीं थी। दिल्ली में काम और अकेलापन ही उसका संसार था। पापा, अभी अभी तो कुछ तय नहीं हुआ तो कर ले बेटा, 5 दिन है शायद। मैं उसे एक बार देख लूँ बस। उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि आर्यन का दिल भर आया। ठीक है पापा, मैं कुछ करता हूँ। दिल्ली लौटकर आर्यन बेचैन था। दोस्तों से बात की, सबने मजाक उड़ाया। फिर एक ने सलाह दी, भाई ऐसे कामों के लिए एक्टिंग एजेंसी होती है। कोई लड़की कुछ दिनों के लिए पत्नी का रोल कर देगी, तो बस पैसे दे दे। आर्यन को पहले गुस्सा आया, फिर सोचा अगर इससे पापा की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो बुरा क्या है। इंटरनेट पर खोज की और एक एजेंसी मिली, ह्यूमन स्टोरी आर्टिस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ उसने बताया कि उसे 5 दिनों के लिए किसी लड़की की ज़रूरत है जो उसके पिता के सामने उसकी पत्नी बने। कोई गलत मकसद नहीं, बस एक अभिनय एजेंसी की मालिक औरत ने कहा, हमारे पास एक लड़की है, सिया शर्मा, थिएटर करती है, बहुत सच्चाई से किरदार निभाती है। अगले दिन सिया आई, सादा सूट, बाल बंधे हुए, आंखों में झिझक और सलीका। वो बोली, मुझे नियम पता है सर, मैं बस एक किरदार निभाऊंगी, सीमा कभी नहीं लागूंगी। आर्य ने सिर हिलाया, बस यही चाहिए मुझे। दोनों गांव पहुंचे। सुभाष बाबू बरामदे में बैठे थे। जब आर्यन ने कहा, पापा ये सिया है आपकी बहू। वो कुछ पल तक तो उन्हें देखते रहे, फिर मुस्कुराए। बहुत संस्कारी लग रही है बेटा, तेरी माँ जैसी। सिया ने झुककर उनके पैर छुए। सुभाष बाबू ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा, अब तो चैन से जा सकता है। सिया की आंखें भीग गई। उसे पहली बार किसी ने इस तरह बेटा कहा था। वे 5 दिन आर्यन और सिया के लिए जैसे किसी और दुनिया के थे। सिया सुबह जल्दी उठती, पिता के लिए चाय बनाती, उनके पास बैठती, पुराने किस्से सुनती। सुभाष बाबू को लगता जैसे घर फिर से जीवित हो गया हो। एक रात सिया ने आर्यन से कहा, उसके पापा बहुत प्यारे इंसान हैं, आप उनसे दूर क्यों रहे इतने साल। आर्यन ने गहरी सांस ली। उनसे प्यार था पर डर भी। वो परफेक्शन चाहते थे, मैं इंसान हूँ, शायद इसलिए दूर हो गया। सिया मुस्कुराई। कभी कभी बुजुर्गों का कठोरपन सिर्फ प्यार छिपाने का तरीका होता है। धीरे धीरे दोनों में सहजता आने लगी। सुभाष बाबू उन्हें शांत देखकर मुस्कुराते रहे। आर्यन को भी लगने लगा ये सब अभिनय नहीं, कोई सच्चाई बन रहा है। उस रात सुबह सुभाष बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर आए, दवा दी, मगर उन्हें आर्यन को बुलाया, बेटा एक बात है, मेरे जाने के बाद इस घर को बंद मत करना, यह घर रिश्तों की याद है। और फिर धीरे से बोले, तुम दोनों खुश रहना। आर्यन ने उनके माथे को चूमा। अगली सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।
सब यात्रा के बाद सब चला गया, घर में सिर्फ आर्यन और रिया बचे। सिया ने चुपचाप सब काम संभाला, रसोई, मेहमान, संस्कार। कोई नहीं जानता था कि वो असली पत्नी नहीं थी। हर कोई उसे बहू कहकर संबोधित कर रहा था। जब सब शांत हुआ, सिया ने बैग उठाया। अब मेरा काम पूरा हो गया आर्यन, पैसे मैं नहीं लूंगी। ये 5 दिन मेरे जीवन के सबसे सच्चे दिन थे, आर्यन ने कहा। लेकिन सिया, अगर मैं कहूँ कि ये अभिनय नहीं था? सिया रुकी, मुस्कुराई। अगर आपने ये बात कल कही होती तो शायद जवाब कुछ और होता। और वो चले गए। दिल्ली में फिर वही ऑफिस, वही एकाकीपन, लेकिन अब हर चीज़ अधूरी लगती। कभी पिता की आवाज़ गूंजती, कभी सिया की मुस्कान। एक दिन डाक से एक लिफाफा आया। उसमें सुभाष बाबू की लिखी डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से मिलो जो तुम्हें अपने भीतर बेहतर बना दे तो उसे जाने मत देना, क्योंकि वही सच्चा रिश्ता होता है बेटा। आर्यन के हाथ कांप गए। वो तुरंत उस थिएटर कंपनी पहुंचे। वहां बताया गया सिया अब यहाँ नहीं है, उसने नौकरी छोड़ दी है। कहकर गई अब असली जिंदगी जीनी है। आर्यन ने महीनों तक खोज की। आखिरकार उसे पता चला सिया लखनऊ में एक एनजीओ में बच्चों को नाटक सिखा रही है। वो वहां पहुंचा। छोटे बच्चे मंच पर रिहर्सल कर रहे थे, सपनों का घर नामक नाटक। सिया बच्चों को सिखा रही थी और जब आर्यन को देखा तो चौंक गई। आप? हाँ, मैं अपने पिता का वादा पूरा करने आया हूँ। वादा? उसने कहा था, जो इंसान मुझे भीतर से बेहतर बना दे उसे कभी जाने मत देना। सिया चुप रही। आर्यन आगे बढ़ा। मुझे अब किसी की राय की नहीं, सच्ची बीवी चाहिए। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं अभिनय नहीं करूंगी। दोनों ने उसी छोटे मंदिर में शादी की जहां सुभाष बाबू ने कभी बेटे की शादी देखने की इच्छा की थी। कोई धूमधाम नहीं, बस दो आत्माएं और पिता की तस्वीर। सिया ने तस्वीर के सामने सिर झुकाया। अपना आपका बेटा अब अकेला नहीं है पिताजी, आर्यन बोला। आपने जो रिश्ता देखा था अब वो सच्चा है। हवा में घंटियों की आवाज़ थी और एक पुराने घर की दीवारों पर जैसे जीवन लौट आया था। सालों बाद जब गांव वाले उस घर के पास से गुजरते तो कहते, यही वो घर है जहां एक पिता की आखिरी इच्छा ने दो अनजान जिंदगियों को जोड़ दिया था। आर्यन और सिया अब उसी कॉलेज को चलाते थे जो सुभाष बाबू ने बनाया था। बच्चों को वे सिखाते, सच्चाई कभी किराए की नहीं होती, रिश्ते कभी अभिनय से नहीं बनती, लेकिन कभी कभी एक अभिनय ही हमें सिखाया जाता है कि सच्चे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।